गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका पूरा डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन। आप जो चाहे क्वेश्चन आप मेरे पास भेज सकते हैं। हर क्वेश्चन का डिटेल पे सॉल्यूशन दूंगा। जितने टाइप्स हो सकते हैं उतने टाइप्स बता दूंगा। जितने तरीके से बनाए जा सकते हैं सारे तरीके से बना दूंगा। पूरा डिटेल में कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट एकदम जरूर कीजिएगा। देखिए, तो बोला है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि क्या है? तो ध्यान ये रखना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच में एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। और ये भी बोला था कि पूरा के पूरा चैप्टर सिर्फ आप इसी पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने कहा क्या? उसने कहा कि हमारे पास इस बार तो साधारण ब्याज मिलेगा ना, वो मूलधन से 250 रुपया कम होगा। साधारण ब्याज मूलधन से 250 रुपया कम होगा। ठीक है, कम होगा या ज्यादा होगा? है तो ब्याज कम होगा या ज्यादा होगा? है तो ब्याज। तो देखिए, तो साधारण मूलधन है हमारे पास P। अगर इसमें से 250 रुपया कम कर देंगे तो ये बनेगा ब्याज। मतलब जितना भी मूलधन उसमें से सिर्फ 250 कम कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका ब्याज। यानी आपको वो ब्याज मिलेगा। और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो ये कर लीजिएगा तो 100P माइनस 25,000 बराबर 15 × 75 P। अब क्या करिएगा, ये वाला देखिएगा प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो 100 में से 75 गया 25P बराबर में 25,000। 25,000 तो P का मान क्या है? 1,000। P का मान आया 1,000। और यही चीज आपसे पूछा भी गया है कि आपका मूलधन कितना था। मूलधन मेरा 1,000 रुपया। अब इसको दूसरा तरीके से समझिए। परसेंट में 100 होता है और 100% का मतलब यहाँ होता है मूलधन। 100% का मतलब होता है मूलधन और RT का मतलब होता है ब्याज। RT का मतलब होता है ब्याज। तो ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 100% का मतलब होता है मूलधन और RT का मतलब RT% का मतलब होता है ब्याज। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मूलधन मेरा 100% है और ब्याज मेरा देखिएगा 15 × 75%। लेकिन तब यहाँ 15 × 5 75% है ब्याज। लेकिन सवाल तो करता है कि हमारा जो इस बार ब्याज है वो मूलधन से 250 रुपया 250 रुपया कम होगा। तो देखिए, तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कम कितना है? तो आप कहेंगे कि 100% मतलब मूलधन है, यहाँ 75% का मतलब ब्याज है। तो हमारा जो ब्याज है वो मूलधन का कितना परसेंट कम है? तो आप कहेंगे कि 25% कम है। तो ठीक है, 25% कम है, परसेंट में 25 कम है, राशि में 250 रुपया कम है। तो कह सकते हैं कि 25% का जो वैल्यू है वो 250 रुपया है। तो 1% का जो वैल्यू है वो 10 रुपया है और 100% का जो वैल्यू है वो 1,000 है। और 100% का मतलब ही होता है मूलधन। 100% का मतलब होता है मूलधन। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे? ये दोनों मेथड सीखने के बाद मैं आपको हर पेपर में, हर जगह पर, हर क्वेश्चन में एक ही चीज बताता हूँ कि सीखना अलग चीज है, एग्जाम में बनाना अलग चीज है। आप दोनों मेथड में से कोई अप्लाई कर दीजिए, एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बनाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए, ये सीखने का तरीका था। बनाना देखिए कैसे होगा। 15 × 75 75% आया। 100% में 75% यानी 25% कम है। मेरा जो ब्याज है 25% कम है। मूलधन में कितना कम है? 250। 25% वैल्यू 250, 1% का वैल्यू 10, 100% का वैल्यू 1,000। पेन मत लगाइएगा एग्जाम में इस सवाल के लिए। और एग्जाम में ऐसे बहुत ज्यादा सवाल देखे होंगे। तो अगला क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर और कमेंट करें और अपना क्वेश्चन भेजिए, आपका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा।